जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कल सर ने बताया था कि कांस्टेबल का बैच जो आने वाला था वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो रीजनिंग की जिम्मेदारी सर ने हमें दी है। तो आज देखते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का वेटेज कांस्टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करीब 37 क्वेश्चन चैप्टर से ही आता है और प्लस इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ में ऐड करके पूछ लेता है, वो भी रीजनिंग ही रहता है। तो इसमें लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से ही पूछ लेता है। तो रीजनिंग को हम पहले लोग बांट लेते हैं अपने पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से। तो रीजनिंग रीजनिंग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाता है वर्बल और दूसरा हो जाता है नॉन वर्बल। वर्बल में वो चैप्टर आता है जिसमें आप लोग तर्क वर्क लगा करके ऐसा मैंने निकाल लेते हैं। और नॉन वर्बल में जो आता है जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग ये सब हो जाता है और नॉन वर्बल में आ जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्बल वर्बल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर क्वेश्चन वर्बल वर्बल रीजनिंग से ही उठाता है, नॉन वर्बल से कम क्वेश्चन उठाते हैं। तो वर्बल में आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सीरीज से। तो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज। एक मिनट। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब जैसे ए बी सी डी होता है, तो ये सब अल्फाबेटिकल सीरीज हैं। इन सबको हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से याद करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने में होती है बहुत आसानी होती है। तो इसका चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पहले याद कर लेते हैं। आप लोगों को इसमें हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से बताएंगे। आपको जो कुछ रहेगा वो याद करना पड़ेगा, 10 से 12 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो चलिए देखते हैं इसका नंबरिंग नंबरिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। ए का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो बात ये आती है कि हम लोग इसको याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए हम पहले इसका बहुत अच्छा सा ट्रिक एक देख लेते हैं। ई जो टी ई जे ओ टी वाई, ये बेसिकली 5 5 को छोड़ करके बनाया गया। 5 10 15 20 और 25 ऐसे ही बनाया गया ई ज्योति। इससे आप लोग जैसे रहेगा कि पूछ लेगा एफ का या जी का बताइए, तो आप लोग देख लेंगे ई से कितना बाद में है या जे से कितना पहले है। आप किसी भी तरीके से देख लेंगे तो आपको वहां से आसानी होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिए बस कुछ ही देर के लिए, इसके बाद आप लोगों को इतना रट जाएगा कि इसकी कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। और इसका कुछ याद करने के लिए अभी हम कुछ ट्रिक बताते हैं। आपको सिर्फ जाकर के ये करना है, कोई सीट में कुछ या लिख लेना है इंग्लिश का वर्ड
और अपने आप से उसको पहले ई ज्योति ऊपर लिख लेना है। उसके बाद उसको उसी अकॉर्डिंग से आप लोगों को उसको सॉल्व करना। आप लोग पहले एक लाइन लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा लिखेंगे उससे कम टाइम लगेगा, तीसरा लिखेंगे उससे कम टाइम लगेगा, चौथा पांचवा छठवें तक आते आते आप इतना हो जाएंगे कि आप देखते ही उसका प्लेस वैल्यू बता देंगे। फिर ये ज्योति आप भूल जाएंगे, उसका आप नाम नहीं लेंगे। तो चलिए इसमें कुछ ट्रिक होती है वो हम आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे ए से एफ तक 6 होता है तो नॉर्मली सबको याद रहता है, ए से एफ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जी का ट्रिक देख लेते हैं। जैसे जी, जी में देखिएगा तो यहाँ पर 7 आता है, तो जी से याद कर लेंगे हम 7। इसी प्रकार यच को देख लेंगे, तो यच को अगर इस तरह से बना दिया जाए तो ए 8 बन जाता है, तो यच का प्लेस वैल्यू हम लोग 8 याद कर सकते हैं। आई का इसी प्रकार देख लीजिए, आई का एक होता है ये 9 की तरह एकदम लगता है, तो इसे हम आई से आई नो याद कर सकते हैं, या 9 इससे ऐसे बना सकते हैं। ऐसे एक होता है यम, ये 3 की तरह लगता है, तो 3 यानी क्या रहेगा, 3, 13 और 23, तो 3 होगा नहीं 23 होगा नहीं, तो इसका आ जाएगा 13। इसी प्रकार से डब्लू भी आता है, तो डब्लू में देखिए इसमें उल्टा 3 बनाया है, तो इसमें इसको लेंगे 23, या ये आपको याद हो गया। तो वाई जेड का सबको याद रहता है, डब्लू कुछ इस तरह से याद हो जाएगा, और फिर ई ज्योति से आप लोग कुछ याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लोग वही करिएगा जो हम बताएं कि सीट से पहले आप लोग कुछ उसका करिएगा ई ज्योति से बना करके। उसके बाद आप लोगों को पहले लाइन में थोड़ा दिक्कत होगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक आते आते आप एकदम ई ज्योति को भूल जाएंगे। और इसमें एक पूछ लेता है इसका उल्टा करके, अपोजिट पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसको भी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। जैसे इसमें 26 लेटर होता है, तो यानी आएगा 13, 13 का विपरीत हो जाएगा, क्योंकि विपरीत जब होगा तो 2 होगा। ए ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल और यम। ये आपका 13 हो गया। अब इसका उल्टा होगा, जैसे ए का उल्टा हो जाता है जेड, बी का उल्टा हो जाता है वाई, सी का उल्टा हो जाता है एक्स, डी का उल्टा हो जाता है डब्लू, ई का उल्टा होगा वी, और एफ का उल्टा होगा ए, जी का होगा टी, और एच का होगा यस, आई का होगा आर, जे का होगा क्यू, के का होगा पी, यल का होगा ओ, यम का होगा एन। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, बहुत पूछ लेता है, अपोजिट अपोजिट करके दे देगा। तो चलिए इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं। तो ए जेड का क्या बनेगा, ए टू जेड, इससे हम लोग याद करेंगे ए जेड, ए टू जेड, तो को छोड़ दीजिए। बी से हो जाएगा बॉय, बी ओ वाई, इसमें वाई और बी, बी से वाई बन जाएगा। सी से होता है क्रैक्स, सी आर ए यक्स, इसमें सी का विपरीत यक्स, यक्स का विपरीत सी। इसी प्रकार से डी डब्ल्यू का हो जाएगा ड्यू, तो यहाँ पर डी का विपरीत डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। ई से हो जाएगा इवन, इवन नंबर ऑड नंबर, ई वी ई एन, तो यहाँ से ई का विपरीत बी हो जाएगा। एफ से होता है फ्यूल, या फ्यू भी कह सकते हैं, फ्यूल भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, फ्यूल यू फ्यू। जी का हो जाएगा जीटी रोड, जीटी रोड, तो जी का यहाँ पर टी हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर देख लेते हैं, एच का हो जाएगा एच एस का हाई स्कूल, तो एच का यहाँ पर यस हो जाएगा।
आई का देख लेते हैं, आई का होता है इंडियन रेलवे, इससे बना लेंगे इंडियन रेलवे। यहाँ से आई का आर हो जाएगा। जे और क्यू का क्या बनाएंगे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जे का क्यू। के से क्या बनाएंगे, कानपुर बना लेते हैं, कानपुर। यल का क्या बनाएंगे, यल्लभ, यल। यम यन का सब लोगों को याद रहता है, यम डायरेक्ट यन होता है। या यम का कुछ बना लेते हैं, मैन बना लेते हैं, यम ए यन। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है। प्लेस वैल्यू में वैसे कुछ दिक्कत होगा नहीं, तो प्लेस वैल्यू आप लोग याद करिए, उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं। अभी क्योंकि आप लोगों का अभी मैथ का क्लास भी होने वाला है, तो चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं आज। थैंक यू।